क्या आप भी सोच रहे हैं एक सस्ती कार लेने की जो भरोसे वाली भी और माइलेज से भरपूर हो? तो ये है मारुति सुजुकी की वैगनार, जो आज भी नई हो या सेकेंड हैंड हो, सारे मार्केट में आज भी ये डिमांडिंग है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स और 5 इसके नेगेटिव पॉइंट, कि आखिर क्या रीज़न है इसकी जो आज भी ये इतनी डिमांडिंग है, या फिर ये बस भरोसे के नाम पे बिकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके माइलेज की। माइल्स में आप इसको कह सकते हैं कि ये राजा है, क्योंकि इसका जो माइलेज है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और उसका रीज़न ये है, ये जो इसका इंजन है 1 लीटर और 1.2 लीटर के ऑप्शन में ही आती है, तो पावर ज़्यादा जनरेट करती नहीं है, और इस कारण से जो है इसका माइलेज जो है वो बढ़ जाता है। पेट्रोल में ये आपको अराउंड 18 to 20 kmpl का माइलेज देती है, और CNG ऑप्शन अगर आप लेते हो तो इसका माइलेज आपको 25 to 28 हो जाता है। तो ये हो गया इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट। जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है वो इसका डिज़ाइन, वो इसका निगेटिव भी है और वही इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी बॉक्सी लगती है, उस कारण से हो जाता है। ये अंदर से जो केबिन है इसका वो काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। एल्डर आदमी है अगर, और अगर टॉल बॉय है तो उसके लिए ये बहुत ही कंफर्ट हो जाता है। केबिन स्पेस जो है वो इनफ साइज़ का रहने वाला है, काफ़ी हेडरूम में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नी रूम भी आपको इनफ मिलता है। ओवरऑल जो केबिन स्पेस है वो बहुत ही शानदार मिलता है इस कार में। तीसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि कॉम्पैक्ट साइज़ की हैचबैक है ये, तो सिटी में बम्पर टू बम्पर ड्राइव करने में या आपको कहीं भी पार्क करने में उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, आप इसको ईजिली कहीं भी पार्क कर सकते हैं। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट जो इसका रहने वाला है वो रहने वाला है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट इसका इतना कम आता है कि आपके बजट में कोई भी इफ़ेक्ट आएगी ही नहीं आएगी। आप ये समझ लीजिए कि आप एक 2 व्हीलर बुलेट को सर्विस करवा रहे हो, उसके रेंज में ही इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। उसके बाद जो होता है कि आप इसको कहीं भी रोड साइड अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको ईज़िली कोई भी मैकेनिक जो है इसको रिपेयर कर सकता है। उतनी ज़्यादा इसमें इंजीनियरिंग नहीं की गई है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो गली गली में मारुति के पार्ट्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद वैगनार की तो मिलती ही मिलती है। और फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है इसका रीसेल। रीसेल में ये किंग है। आज भी अगर आप सेकेंड हैंड लेने जाओ तो लोगों की लाइन लगी हुई है इसको ख़रीदने के लिए। आज भी, चाहे वो 2012 का मॉडल हो या 2020 का मॉडल हो, कोई भी मॉडल हो, कोई भी वेरिएंट हो, इसकी डिमांड स्टिल आज भी मार्केट में वैसी ही की वैसी है। तो अब हम बात करेंगे इसकी 5 निगेटिव क्या है, आखिर 5 निगेटिव पॉइंट्स वैगनार की। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है इसका डिज़ाइन। ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है, बॉक्सी लुक है, जो कि अब थोड़ी आउटडेटेड हो गई है। नए लोगों को अब ये नहीं पसंद आती है। तो ये एक पहला इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड, अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक आते हैं। 2 एयर बैग आते हैं, ABS आती है, और ज़्यादा कुछ आता नहीं है सेफ्टी फीचर के मामले में। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें नेगेटिव, तो वो रहने वाला है इसका केबिन में जो नॉइज़ आता है, वो बाहर की नॉइज़ जो है वो केबिन में काफ़ी आपको सुनाई देती है। इवन सस्पेंशन की भी जो नॉइज़ है वो भी अंदर में ईजिली सुनाई देती है। तो केबिन नॉइज़ जो है वो एक इसका थर्ड निगेटिव पॉइंट रहने वाला है। फोर्थ निगेटिव पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो हाईवेज़ पे जो स्टेबिलिटी है इसकी, 80 क्रॉस अगर आप स्पीड करते हो तो स्टेबिलिटी जो है कार में वो नहीं रहती है। बॉडी रोल काफ़ी होती है, जिसके कारण से जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्ट नहीं रहती है कार में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, निगेटिव पॉइंट है इसका। और फिफ्थ जो इसका निगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें फीचर्स जो हैं वो बहुत ही कम आते हैं। इवन अगर आप बेस वेरिएंट की बात करें तो उसमें फ़ीचर्स के नाम पे कुछ नहीं आता है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट को लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और बैक कैमरा मिलता है। अदरवाइज़ बेस वेरिएंट में आपको फीचर्स में कुछ नहीं मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल टर्बोमोटिव इंडिया को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसे ही कार से रिलेटेड कंटेंट। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ कि वैगनार किसको किसको पसंद है। थैंक यू।